अमृत वेले का समय बहुत सतोप्रधान समय होता है। अमृत वेले में कई प्रकार के फायदे हैं। अमृत वेले का समय 2 से 3, 4, 2 से 4 बजे तक का विशेष होता है। 1 बजे के बाद, कभी कभी बाबा ने 1 बजे के बाद भी कहा है, 1 से लेके 5 बजे तक का ये विशेष अमृत वेला होता है। इसमें हम जो भी मनन चिंतन योग का अभ्यास करते हैं उसका ज़्यादा अच्छा रिजल्ट मिलता है। अच्छे अच्छे अनुभव हो सकते हैं योग के, और ज्ञान के गहरे गहरे पॉइंट भी टच हो सकते हैं। तो समय का अपना महत्व होता है। ऐसे ही ये 24 घंटे के अंदर जो रात्रि के 1 बजे के बाद का समय है, 1 से 5 बजे तक का समय है, वह बहुत महत्वपूर्ण है अपने आप में। उसमें हमें ये नहीं समझ लेना चाहिए कि बाबा ने 1 बजे के लिए कहा है। हमें अपनी अवस्था के अनुसार, अपनी सिचुएशन के अनुसार उठने का टाइम निश्चित करना चाहिए। 3:30 बजे तो है ही, लेकिन अगर उससे पहले भी अगर हम उठना चाहें, उठ सकते हैं। अपनी सामर्थ्य के अनुसार समय को धीरे धीरे बढ़ाना चाहिए। पहले 4 बजे उठने का कोई विशेष नियम नहीं था। शुरू में यज्ञ के आदि में 4 बजे उठने का विशेष नियम नहीं था, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे बच्चों की अवस्था अच्छी होती गई, वैसे वैसे बाबा ने फिर विशेष रूप से ये नियम बनाया। बाबा के पास में शुरू में छोटे बच्चे भी थे, स्टूडेंट लाइफ वाले, 10, 15, 20 साल के अंदर वाले भी थे, और बड़े भी कुछ थे। तो शुरू में बाबा ने ये सुबह 3:30 बजे, 3 बजे, 4 बजे उठने का अमृत वेले का नियम नहीं बनाया था। बाद में जब मैच्योरिटी आ गई थी, एक सर्टेन एज तक पहुंच गए थे और थोड़ा योग करने का अभ्यास भी हो गया था, तो बाबा ने विशेष रूप से 4 बजे उठने का, 3:30 बजे उठने का नियम बनाया। तो जो 2 बजे उठ सकते हैं बिना किसी दिक्कत के, बिना किसी कठिनाई के, वो 2 बजे उठ सकते हैं। और उससे पहले भी जो उठना चाहें, जिनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, फ्री टाइम है, वो 1 बजे भी उठ सकते हैं। लेकिन अपने परिस्थिति और अपनी शक्ति सामर्थ्य के अनुसार अपना समय निश्चित करें। समय निश्चित करने का ये मतलब नहीं है कि आप सीधे ही 5 बजे उठें। 5 बजे के बाद तो भक्तों का टाइम हो जाता है। बाबा भक्त आत्माओं से विशेष मिलते हैं, उनको साक्षात्कार कराते हैं, उन्हें अनुभव कराते हैं। पर बच्चों के लिए विशेष जो समय निश्चित किया हुआ है वो 1 से 5 बजे तक, सुबह मॉर्निंग में 1 से 5 बजे तक के बीच में बाबा विशेष अपने नज़दीकी बच्चों के लिए विशेष फ्री रहते हैं। ये बाबा ने कहा हुआ है कि विशेष अमृत वेले का समय बच्चों के लिए निश्चित है। बच्चों के लिए निश्चित है, इसका मतलब है उस समय बाबा चक्कर लगाते हैं जगह जगह, क्योंकि बाबा को तो सब मालूम होता है ना कि कहाँ कब अमृत वेला चल रहा है। तो ब्रह्मा बाबा का विशेष पाठ है, ब्रह्मा माँ का अमृत वेले के समय पर विशेष पाठ है। जैसे माँ पालना करती है, ऐसे ब्रह्मा माँ भी अमृत वेले विशेष सूक्ष्म शक्तियों से विशेष पालना करते हैं। जैसे ब्रह्मा बाबा साकार में जब थे तो बहुत खिला पिला के पालना करते थे बच्चों की, यहाँ तक कि बहुत घी का बना हुआ आइटम या घी भी पिलाते थे, बाद में एक्सरसाइज भी कराते थे। ब्रह्मा बाबा इस तरह से कराते थे। तो ब्रह्मा बाबा का बच्चों के प्रति जो प्यार है, वो रूहानी प्यार है, वो अभी भी है। अव्यक्त में होते हुए भी बाबा विशेष शक्तियों का विशेष घी पिलाते हैं। लेकिन वो घी कौन पी पाएंगे? जो अलर्ट होंगे, एक्यूरेट होंगे। अमृत वेले जब बाबा चक्कर लगाते हैं और देखते हैं कौन कैसी अवस्था में है, तो हमें अनुभव हो सकता है कि हाँ, बाबा की उपस्थिति हुई। कब होगा? बाबा ने ये बताया है कि मैं चक्कर लगाता हूँ अमृत वेले, बच्चों को देखता हूँ, सकाश देता हूँ, सूक्ष्म रूप से शक्ति देता हूँ, ताकि बच्चे अच्छे अच्छे अनुभव करें। परंतु अनुभव उन आत्माओं को होगा जो अलर्ट होकर के बैठेंगे,
नियम प्रमाण नहीं कि भाई बैठना ही है, चलो उठ करके बैठ गए, वो नहीं। जो एकदम मन बुद्धि से अलर्ट की स्थिति में होंगे उनको अमृत वेले अनुभव होगा कि जैसे बाबा आए, कुछ शक्ति मिली, सकाश मिली, थोड़ा सा अद्भुत जिसको हम कहें रूहानियत की फीलिंग आ जाएगी वायुमंडल में जहाँ होगा। और विशेष रूप से जो बाबा ने कहा है जहाँ ब्राह्मण बच्चों का संगठन होता है वहाँ बाप दादा की उपस्थिति हो जाती। तो जहाँ विशेष रूप से संगठन में भी बैठ करके बाबा को याद करते हैं तो संगठन के वाइब्रेशंस बाबा को खींच लेते हैं। अर्थात बाबा आते हैं, चाहे कुछ सेकंड या मिनट के लिए ही आए, लेकिन सूक्ष्म में बाबा की उपस्थिति हो जाती है। हमें तभी अनुभव हो सकता है जब हम अलर्ट होकर के जागृत अवस्था में बैठेंगे, मन बुद्धि पूरी तरह से जागृत होगा। और अनुभव के लिए विशेष ऐसा होगा कि ऐसा लगेगा कि जैसे एक बहुत अलौकिक वातावरण बन गया है। बाबा एक कुछ सेकंड्स के अंदर ही बहुत शक्तियां दे देते हैं, वातावरण में बहुत अलौकिकता आ जाती है। अमृत वेले भी आप अनुभव कर सकते हैं 4 से पौने 5 के बीच में, विशेष रूप से इंडिया में 4 से पौने 5 के बीच में बाबा के विशेष शक्तियों का, सकाश का कुछ मिनट के लिए अनुभव कर सकते हैं। और वैसे भी बाबा एक एक जगह अलग अलग जगह एक ही समय पर उपस्थित हो सकते हैं। मान लीजिए बाबा, फॉर एग्जाम्पल, बाबा ने संकल्प किया 4:30 को, 4:30 बजे संकल्प किया कि इंडिया में जगह जगह जहाँ भी सेंटर हैं वहाँ मेरा स्वरूप और मेरी सकाश पहुँचे। तो इंडिया में जहाँ जहाँ सेंटर्स हैं, जहाँ जहाँ बच्चे बैठे हैं, चाहे वो संगठन में हैं, चाहे वो सिंगल रूप में भी कहीं कहीं बैठे हों, चाहे वो गांव में गीता पाठशाला में बैठे हों, चाहे वो शहरों में हों, संगठन में हों, चाहे कहीं भी हों, वहाँ वहाँ बाबा की सकाश, बाबा का स्वरूप बच्चे अनुभव कर सकते हैं। क्योंकि बाबा इस समय संपूर्ण अवस्था में है। तो जो आत्मा संपूर्ण होती है वो एक सेकंड में जहाँ चाहे वहाँ पहुँच सकती है, वहाँ अपने स्वरूप का साक्षात्कार, अपने शक्तियों का अनुभव करा सकती है। तो बाबा इस समय हमें अमृत वेले पालना देते हैं। अमृत वेले की पालना बाबा की बहुत सूक्ष्म है। अमृत वेले वरदानी वेला है। अमृत वेले का विशेष महत्व वायुमंडल के हिसाब से भी है, प्रकृति के हिसाब से भी है, और बाबा से सूक्ष्म शक्तियों की जो पालना मिलती है उसके हिसाब से भी है। बाबा ने ये कहा हुआ है कि अमृत वेले खुले भंडार हैं। बाबा भोला बन करके बैठा होता है, ऑफिशियल नहीं। ऑफिशियल होता है तो उसमें थोड़ा सोचना पड़ता है कि भाई क्या बात की जाए, कैसे आपस में रूहान किया जाए। अमृत वेले आप जैसी चाहें वैसे बाबा से रूहान कर सकते हैं और उसका रेस्पॉन्ड मिल सकता है। बाबा रेस्पॉन्ड देते हैं। तो अमृत वेले ऑफिशियल टाइम नहीं है। अमृत वेले बिल्कुल नज़दीकी से मिलने का, और बिल्कुल जैसे बाबा हमारा पिता है, बाबा के साथ सभी संबंध हैं हमारे, ऐसे मिलने का समय है। बाबा ने ये कहा हुआ है। इसलिए अमृत वेले के महत्व को समझना है हमें। बाकी 24 घंटे में हम कभी भी बाबा को याद कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि कभी नहीं कर सकते। अच्छे अनुभव नहीं हो सकते, अच्छे अनुभव कभी भी हो सकते हैं। बाबा के साथ के अच्छे अनुभव या योग के पावरफुल अनुभव 24 घंटे में कभी भी हो सकते हैं। बट फिर भी जब बाबा ने अपनी तरफ से ही एक ऐसा समय निश्चित कर दिया है तो जरूर बाबा का भी तो अटेंशन रहता होगा कि बच्चों को उस समय मुझे शक्ति देनी है। तो बाबा का जब अटेंशन रहता है, मान लो मैंने किसी को अपॉइंटमेंट दे दिया, और जो जिसको अपॉइंटमेंट दिया है उसको तो अटेंशन रहता ही है, लेकिन जिसने अपॉइंटमेंट दिया है उसको भी तो अटेंशन रहता है ना। तो दोनों तरफ से अटेंशन रहता है। इसलिए अच्छे अनुभव हो सकते हैं। अमृत वेले होते भी हैं बहुत आत्माओं को, बहुत आत्माओं के अमृत वेले के अनुभव हैं, और उनके जीवन में अमृत वेले से ही शक्तियाँ मिलती हैं और उस शक्तियों के आधार पर जीवन में विजयी बनती हैं। बाकी सारे दिन विशेष रूप से सेवाओं में बिजी रहते हैं, चाहे यज्ञ में समर्पित होकर के सेवाएं कर रहे हैं, घर गृहस्थ में रह कर के सेवाएं कर रहे हैं, बिजी हैं, लेकिन अमृत वेले विशेष महत्व के साथ बैठते हैं और बहुत लगन के साथ बैठते हैं।
अमृत वेले आत्मा में शक्ति भर लेते हैं, सूक्ष्म शक्तियों की पालना बाबा से ले लेते हैं, तो वही शक्ति उन आत्माओं को चलाती रहती है। बाकी 24 घंटे में विशेष रूप से योग का अभ्यास नहीं कर पाते क्योंकि व्यस्त रहते हैं सेवाओं में। इसलिए अमृत वेले शक्ति से अपने आप को भरपूर करें। बाबा की शक्तियां मिलती हैं, बाबा खुले भंडारे, भोले भंडारे के रूप में बैठे हुए हैं। तो जो वरदान लेना चाहें वो वरदान ले सकते हैं, जिस विशेषता के विषय में वरदान लेना चाहें वो वरदान ले सकते हैं। और जो अपने दिल की रूहान करना चाहें बाबा से, कोई भी रूहान, चाहे आपकी कोई शिकायत हो, कोई शिकवा हो, वैसे तो हमें करनी नहीं है वो, लेकिन अगर आपको कुछ कहना है बाबा से अपने पर्सनली और प्राइवेटली, तो भी वो समय है। वो बाबा ने बता दिया है कि उस समय आप बाबा से कुछ भी रूहान कर सकते हैं, वरदान ले सकते हैं। तो अमृत वेला आदि वेला है। अगर आदि हमारा ठीक है तो मध्य और अंत भी ठीक होगा। अमृत वेला ठीक हो जाएगा तो जीवन में सब कुछ ठीक ठाक हो जाएगा, ये बाबा ने कहा हुआ है। अगर अमृत वेला शक्तिशाली है तो जीवन में सब कुछ ठीक हो जाएगा। और जो भी कुछ हो रहा हो, विघ्न आ रहे हों, समस्याएं आ रही हों, अमृत वेले पर ध्यान दें। अमृत वेला शक्तिशाली तो जीवन बिल्कुल सरल, निश्चिंत, और अपने आप पर भी भरोसा होगा, कॉन्फिडेंस होगा, अपने अंदर शक्तियां हैं, सामर्थ्य हैं, अनुभव है। अमृत वेले का अनुभव विशेष जब आत्मा कर लेती है, वो शक्तियां, वो अनुभव आत्मा में समा जाते हैं। वैसा प्रैक्टिकल लाइफ में उसका चलता रहता है। चाहे जीवन में अनेक विघ्न आ रहे हों, चाहे अनेक समस्याएं आ रही हों, कितनी कुछ भी हो रहा हो लेकिन जिसका अमृत वेला शक्तिशाली है उसके जीवन में ऑब्स्टेकल्स, अनेक प्रकार के कॉन्फ्लिक्ट दुनिया में जो होते हैं, क्योंकि अब हम एकदम से लौकिक से निकल करके अलौकिक में जो आए हैं, एकदम से तो एकदम सब कुछ परिवर्तन नहीं हो जाना है। जीवन में कुछ परीक्षाएं भी आती हैं, कुछ विघ्न भी आते हैं, लेकिन जिसका शक्तिशाली अमृत वेला है, अमृत वेले अच्छे अनुभव हैं, उनके जीवन में समस्याएं और परेशानियां वो जो आती हैं वो ऐसे आती हैं हवा की तरह, इधर से झोंका आया और इधर चला गया, आती हैं, लेकिन यानी आत्मा जो है वो शक्तिशाली बनी रहती है, उसके अंदर वो अचल अडोल की अवस्था में रह सकती है। तो अमृत वेले को ठीक करें तो लाइफ में सब कुछ ठीक ठाक हो जाएगा, ये बाबा ने कहा हुआ है। सब कुछ ठीक ठाक हो जाएगा का मतलब है कि वैसे तो ठीक ठाक होना ही है ब्राह्मण आत्माओं के जीवन में, लेकिन फिर भी यदि कुछ होता है तो उसको सहन करते हुए ऐसे बिल्कुल इजी आगे बढ़ा जा सकता है। तो बाबा से वरदान लें, विजय भव का वरदान लें। सारे दिन में कोई डिस्टरबेंस नहीं, कोई विघ्न नहीं, कोई और किसी प्रकार का टकराव भी नहीं होगा संबंधों में। तो ये एक अमृत वेले का समय ऐसा है। अमृत वेले हम समर्पित बुद्धि से भी बैठें, जहाँ एक और हमें बुद्धि से ड्रिल करनी होती है, कभी सूक्ष्म वतन में, कभी परम धाम में, कभी और कहीं आप दूसरे कोई खुशी के सीन इमर्ज कर रहे हैं, खुली हवा में बैठे हैं। क्योंकि अमृत वेला में अगर कुछ कठिनाई आ रही है तो ये चेक कर लेना चाहिए, या तो खुशी के संकल्प नहीं है, उमंग के संकल्प नहीं है, उमंग उत्साह नहीं है, या फिर कहीं ऐसे जहाँ खुली हवा ना हो वहाँ पर आप बैठे हों। तो खुली हवा में भी टहलें, खुली हवा में बैठें और उमंग उत्साह के संकल्प रखें, बाबा से रूहान करें, कुछ खुशी के संकल्प पैदा करें अपने अंदर, कुछ रमणीकता में चले जाएं, और उसके साथ साथ मैं तेरा तू मेरा, मैं तेरी और तू मेरा, इस तरह के समर्पण भाव में होकर के बैठे। मैं जो भी हूं, जैसा भी हूं, तेरा हूं, और तुम जो भी हो, जिस भी प्रकार से, जहां भी हो, जिस भी रूप में हो, मेरे हो। ऐसे समर्पित बुद्धि से अगर बैठते हैं तो बाबा के अच्छे अनुभव हो सकते हैं। फिर बाबा का अनुभव विशेष करने के लिए अमृत वेले हमें पूर्व तैयारी भी करनी है। पिछले दिन की दिनचर्या पर अटेंशन देना है। जो भी नियम मर्यादाएं हमारे बनाए हुए हैं, जो भी सेवा हम कर रहे हैं, उस सेवा में कैसे हल्का रहते हैं, निमित्त भाव रखते हैं, कोई टकराव नहीं है, कोई मैंपन नहीं है, कोई मेरापन नहीं है। वहाँ कर्म क्षेत्र में अपनी पूरी दिनचर्या पर अटेंशन। अगर वहाँ भारीपन है, वहाँ कहीं टकराव है, वहाँ कहीं आपाधापी है, तो अमृत वेले पर उसका असर आएगा। जो मन पर बोझ होगा, मन के संकल्प ज़्यादा चलते रहेंगे, उसका असर अमृत वेले पर आएगा। अमृत वेला बिल्कुल लाइट और माइट से भरपूर हो, उसके लिए पिछली दिनचर्या पर भी ध्यान देना है। पिछले दिन की दिनचर्या, तो पिछले दिन की दिनचर्या हमारा बिल्कुल निमित्त भाव से बीते,
और बाबा की याद उसमें बनी रहे बीच बीच में, निमित्त भाव से कर्म करें। उसके अलावा रात को जब सोते हैं तो बातें करते हुए ना सोएं। जो बातें करते हुए सो जाते हैं तो वो बाबा की विस्मृति हो जाती है। कम से कम आधा घंटे का बाबा ने कहा हुआ है, आधा घंटा रात को योग अभ्यास करके सोएं तो सवेरे उठ करके भी वही स्मृति बनी रहेगी। सवेरे उठने के बाद कुछ और तैयारियां, उठते ही मैं फरिश्ता हूं, ऊपर से अवतरित हुआ हूं, या 3 बिंदी लगा दें, अपने बिंदियों का टीका लगा दें, तिलक लगाएं कि मैं आत्मा बिंदी हूं। ये ड्रामा भी पूरा बिंदी है और परमात्मा भी वो भी बिंदी है। ऐसे अलग अलग कोई ना कोई अपने आप को टाइटल दे दें, आत्म स्मृति में, परमात्म स्मृति में तिलक लगाते हुए और टाइटल देते हुए अपने आप को अलर्ट करें। सुबह सुबह ही पूर्व तैयारी, बैठने से पहले, योग अभ्यास करने से पहले ही अपने अंदर मन ही मन में वो तिलक लगा, स्मृति का तिलक। एक है टाइटल अपने आप को दे देना, एक अपनी आदि अनादि स्वरूप की स्मृति दिला देना। तो ये है तिलक लगा देना अपने आप को। और भिन्न भिन्न प्रकार के ऐसे पॉइंट जो नशे में अपने को ले आते हैं, जिसमें मैं मास्टर सब शक्तिवान हूँ, भाग्य विधाता स्वयं अभी मेरा बन गया है, इस संगम युग में कितनी मैं भाग्यशाली आत्मा हूँ, बाबा का ज्ञान खजाना मुझे मिल रहा है, बाबा सूक्ष्म शक्तियों से पालना हमें दे रहा है, कितने ऐसे नशे वाले स्वमान बाबा ने दिए हुए हैं, उन स्वमानों को याद करें। सवेरे उठते ही कुछ 5-7 ऐसे नशे में लाने वाले संकल्प अपने अंदर होने चाहिए, और वो जब अंदर संकल्प चलेंगे तो सुस्ती भी दूर हो जाएगी। ज़्यादातर आत्माओं के जीवन में ये है कि वो नेमीनाथ बन के तो बैठ जाते हैं। नेमीनाथ बन के मतलब कि नियम प्रमाण, भाई 4 बजे उठ के बैठना है तो बैठ तो जाते हैं, लेकिन नज़ारा कुछ और ही होता है। बाबा कई बार देखते हैं आकर के, वो उनका जो योग की स्थिति है, उनकी जो उस लेवल में नहीं जा पाती जिस लेवल में होना चाहिए। वो क्यों नहीं जा पाती? कहीं ना कहीं कोई आलस है, अलवेलापन है, कहीं सुस्ती है, कहीं विधि पूर्वक नहीं बैठे हुए हैं। तो विधि यही है कि पूर्व तैयारी हमारी हो, पिछले दिन की रूटीन का बिल्कुल पूरी तरह से हमें ध्यान हो कि उसमें हम हल्के रहें, और नशे में अपने आप को रखें। ऐसे वातावरण में, ऐसे वायुमंडल में बैठें जहाँ पर कुछ हवा भी आ रही हो, एनर्जी का लेवल प्रकृति का ठीक हो। वैसे सतो प्रधान समय होता है, लेकिन उस समय भी कुछ थोड़ा थोड़ा बाहर की हवा पानी का भी हमें ध्यान रखना पड़ता है। उसके अलावा अपने आप को स्मृति दिला दें, स्मृति का तिलक लगा दें, और कई ऐसी पॉइंट्स जो खुशी हमको देते हैं, खुशियों के पॉइंट्स को अपना स्मृति में ले आएं। तो क्या होगा कि जब बैठेंगे तो बाबा के पास में हम पहुंच जाएंगे, बुद्धि से और मन से। मन बुद्धि से बाबा के पास में जाना सहज होगा, क्योंकि मन भी हल्का है, मन नशे में भी है, और समर्पण भाव भी है। तो ये कुछ थोड़ी थोड़ी बातें हैं कि जिनका अगर हम ध्यान रखें तो हमारा अमृत वेला पावरफुल हो सकता है। अमृत वेले को पावरफुल करना हमें किसी भी तरीके से, रात को सोते समय कोई बातचीत नहीं है, शाम का भोजन भी बहुत हल्का होना चाहिए, मन निश्चिंत हो, मन में कोई संकल्प ना हो, और फिजिकल रूप से भी कोई प्रॉब्लम ना हो, नींद भी अच्छी हो। अर्थात बाबा को अपना चार्ट दे करके सोएं, ऐसे ही बातचीत करते हुए ना सोएं। सारे दिन का जो भी पोता मेल है, जो भी चार्ट है, उसको बाबा को लिख करके या बाबा को बता के मन ही मन में अपनी बुद्धि को क्लियर करके सोएं। कई बार ऐसा ही होता है कि भाई बाबा को सारे दिन का चार्ट नहीं बताते, बुद्धि में भारीपन रहता है, बुद्धि को क्लियर करके नहीं सोते, तो सवेरे भी भारीपन रहता है। तो चाहे दिन में चाहे कैसा भी अनुभव हुआ हो, अच्छा हुआ हो या बुरा हुआ हो, गलत हुआ हो या ठीक हुआ हो, सबको बाबा को अर्पण करके क्लियर करके बुद्धि को तब सोएं। कुछ भी हुआ हो चाहे जीवन में, ठीक है। तो रात्रि का सोने का समय हमारा ऐसा हो कि उस समय कोई दिन भर का कोई संकल्प, कोई विचार, कोई ऐसा भाव मन को भारी ना रखे, बिल्कुल सब कुछ सौंप करके बाबा को सोएं। तो सवेरे उठेंगे बिल्कुल फ्रेश, और सवेरे उठते ही जो 10, 15, 20 मिनट होते हैं वो बहुत ही यूजफुल होते हैं हमारे लिए। उस समय जो श्रेष्ठ संकल्प, जो नशे के पॉइंट हम अपने अंदर ले आएंगे, वैसा हम स्वरूप बन सकते हैं, क्योंकि उस समय हमारा कॉन्शियस माइंड भी शांत होता है, सबकॉन्शियस माइंड एक्टिव होता है। सबकॉन्शियस माइंड में जो संकल्प दे देंगे वो सबकॉन्शियस माइंड एक्सेप्ट कर लेगा,
अंतर्मन हमारा एक्सेप्ट कर लेगा और वैसा जीवन में प्रैक्टिकल स्वरूप बन जाएगा। सहज पुरुषार्थ से ही प्रैक्टिकल स्वरूप बन जाएगा। तो सवेरे आंख खुलते ही जो 10-20 मिनट होते हैं, उस 10-20 मिनट के अंदर और कोई संकल्प नहीं, कोई चिंता नहीं, बस उस समय हमें जिस प्रकार का अनुभव करना है, किसी गुण का अनुभव करना है, किसी शक्ति का अनुभव करना है अमृत वेले, उसी के बारे में चिंतन हो और दूसरा कोई चिंतन नहीं। और वो जब उस समय वही संकल्प रहेगा, दूसरा कोई संकल्प नहीं है, तो वो संकल्प बुद्धि ग्रहण कर लेगी और वैसा वैसा हमारा स्वरूप और अनुभव बनता जाएगा। ये विशेष रूप से अमृत वेले को पावरफुल बनाने के लिए ये थोड़ी सी बातें और भी बहुत हैं, लेकिन समय की सीमा है। समय की सीमा को ध्यान में रखते हुए थोड़ी सी कुछ खास बातें आपको बताई। अगर इन बातों का आप ध्यान रखेंगे तो अमृत वेला पावरफुल हो सकता है। ब्रह्मा बाबा के विशेष रोल को भी समझ लें कि ब्रह्मा बाबा का इस समय विशेष रोल चल रहा है। तो बुद्धि को कभी सूक्ष्म वतन में ब्रह्मा बाबा के पास ले जाएं, कभी अव्यक्त वतन से ऊपर जाएं, परम धाम में जाएं, कभी नीचे आ जाएं, फिर कुछ सेकंड के बाद फिर ऊपर जाएं। ऐसी ये बुद्धि की ड्रिल भी होनी चाहिए, क्योंकि एक ही पॉइंट में जो है ना स्थित करने की कोशिश करते हैं तो ज़्यादा समय तक रहता नहीं, फिर वहाँ पर थकावट आती है या कुछ आती है। वो इतने अच्छी तरीके से अगर स्थित हो जाएं तब तो पावर मिल जाए, लेकिन डायरेक्ट हम जाने की कोशिश करते हैं तो कई बार वो भी नहीं हो पाता। इसलिए बुद्धि की ड्रिल करते हुए बुद्धि को कभी सूक्ष्म वतन में ले जाएं, कभी अपने स्वरूप पे ले जाएं, कभी परमधाम में ले जाएं, कभी सतयुग में भी ले जा सकते हैं, क्योंकि रमणीक अनुभव करने आप। तो इसलिए ये बातें अगर हमें ध्यान हो तो हमारा अमृत वेला बहुत पावरफुल हो सकता है। एक पर्पजली भी हम बैठें तो भी पावरफुल हो सकता है। किसी भी प्रकार की कोई कन्फ्लिक्ट हो, कोई दुविधा हो, कोई मन में विरोधाभास हो, द्वंद्व हो जिसे हम कहते हैं, उसको भी अमृत वेले क्लियर कर सकते हैं, बाबा से रूढ़वान कर सकते हैं, बाबा की टचिंग ले सकते हैं। तो कितनी ऐसी बातें हैं जो अमृत वेले से संबंधित हैं, उन सब का ध्यान रखते हुए हम अपने अमृत वेले को पावरफुल बनाएं। ठीक है ना? ओके, ओम शांति।